आज अपन 2021 का जेईई एडवांस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड पेपर है और बट पेपर केमिस्ट्री का इजी था, लेंथी नहीं था, बट थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो अगर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कुछ इस टाइप से, इसमें Na इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया था और आपको पता भी होगा Na और लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन कौन सी होती है, बिर्च रिडक्शन रिएक्शन। अब ये बिर्च रिडक्शन रिएक्शन का काम क्या होता है सर? ये सर टर्मिनल एल्काइन का रिडक्शन तो नहीं करता, बट नॉन टर्मिनल एल्काइन का रिडक्शन कर देता है। तो उसमें ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन में था कुछ इस टाइप से, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? दिस इज द करेक्ट। एंड ये ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा, तो बिर्च रिडक्शन रिएक्शन का काम क्या होता है सर? एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, बट टर्मिनल को नहीं करेगा, नॉन टर्मिनल को कर देगा। तो गाइस बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन इस। सो गाइस वी आर कमिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ब्यूटेन 2,3 डायोल का मीजो कंपाउंड दे रखा था, ठीक है। उसने बोला कि ब्यूटेन 2,3 डायोल का मीजो कंपाउंड, मतलब ब्यूटेन 1 2 3 4, ब्यूटेन 2,3 डायोल जैसा आपको दिख रहा है। और उन्होंने बोला कि इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन होगा? मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बताओ, ठीक है। और वहाँ पे आपको कन्फर्मर दे रखे थे जैसे आपको पता हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बताना था कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन होगा। और ये डायोल दे रखा है ब्यूटेन 2,3 डायोल, तो आपको पता होगा ब्यूटेन 2,3 डायोल में यहाँ पे जब कन्फर्मर दे रखे थे इस टाइप के, तो उसमें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, क्या हो रही होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी वही सबसे ज़्यादा स्टेबल है, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल। वही क्या होगा सर? मोस्ट स्टेबल होगा। तो भैया अपन बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ये वाले कन्फर्मर के अंदर आपको दिख रहा है ब्यूटेन 2,3 डायोल में, इन दोनों में क्या हो रही होगी सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी सर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये मोस्ट स्टेबल है सर। तो दिस इज द करेक्ट मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। So guys, we are coming with the new question. If you are able to see in this question, they are asking the first ozonolysis in the presence of zinc and water, then हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन करा दी इसने। और उस क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ कितने एटम sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन था, मज़ा आने वाला क्वेश्चन था, फ्री के नंबर है भैया, यहाँ तो आपको पता होना चाहिए था। अगर आपको पता है जैसे आपने ओजोनलाइसिस करी, तो ये क्या होगा सर? ओजोनलाइसिस में ये बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा सर, और ओ आ जाएगा, जैसे अपन को पता भी है सर। तो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, जैसे आप सबको पता है सर। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ सर, ठीक है। और फिर इसकी रिएक्शन जब आप NH2O, ये जिंक के प्रेजेंस में, तो सर सारे के सारे कार्बोनाइल बनेंगे, क्योंकि और टर्मिनल भी नहीं है सर, तो सीधी सी बात है कीटोन ही बनेंगे सर सबके सब। फिर यहाँ पे दे रखा है सर हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन, और हाइड्रोक्सिलामाइन की रिएक्शन अगर आप कार्बोनाइल से करा दो, अगर आपको पता हो हाइड्रोक्सिलामाइन की रिएक्शन कार्बोनाइल के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ सर, हाइड्रोक्सिलामाइन की रिएक्शन, तो सर सीधी सी बात है पानी निकाल दो सर, बस पानी निकालने से मतलब है, तो पानी निकाल दिया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया और सिंगल बॉन्ड OH आ गया सर। तो भैया नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी सर इसमें आगे, अगर अपन चले अगर, तो कुछ इस टाइप से बनेगा सर। इसको अपन इस टाइप से बोल सकते हैं सर वापस। गाइस इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा यार, ठीक है। ये O था, तो O से डबल बॉन्ड N जुड़ गया, इससे OH है सर, ये N जुड़ गया, इससे OH है सर। यहाँ पे भी N जुड़ गया, इससे OH है, जैसा आपको दिख रहा है, इससे N जुड़ गया, यहाँ पे OH है सर, ठीक है। तो उसने पूछा इस क्वेश्चन के बाद, रिएक्शन के बाद, हाउ
हाउ मेनी एटम, उसने कोई कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बोला, तो हाउ मेनी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो sp2 हाइब्रिडाइज पूछा। तो अगर वो केवल अगर जैसे बोलता कि सर कार्बन का बताओ, तो अगर आपको दिख रहा हो सर ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं सर, डबल बॉन्डेड है, जैसे आपको दिख भी रहा है, आपको पता भी होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है सर। ठीक है, तो ये भी sp2 सर, ये कार्बन भी sp2 है सर। और उसने बोला एटम, तो सारे के सारे काउंट करने हैं सर, तो ये नाइट्रोजन भी क्या है सर, sp2 सर, ये नाइट्रोजन भी क्या है सर, sp2 सर, ये नाइट्रोजन भी क्या है सर, sp2 सर, ये नाइट्रोजन भी क्या है सर, sp2 सर। बट अगर आपको दिखेगा, अगर आप अपन बात करते हैं हमेशा कंजुगेशन की, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेशन में है सर, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है सर, कंजुगेशन में। तो भैया ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो डबल बॉन्ड शो करेगा सर। तो अगर आपको बताओ लोन पेयर एटम sp3 से sp2 कर लेते हैं इन रेजोनेंस कंडीशन, अगर वो रेजोनेंस में है, अगर वो रेजोनेंस में है तो sp3 से sp2 हो जाएंगे। तो भैया ये चारों भी क्या है सर, sp2 sp2 और ये भी क्या है सर, sp2। तो टोटल कितने हो गए सर, सर 4 कार्बन के, 4 नाइट्रोजन के और 4 ऑक्सीजन के। तो भैया कितना आंसर आएगा सर, 12। सो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसी के साथ अपन आगे क्वेश्चन में चलते हैं। सो गाइस वी आर दैट इज़ अ न्यू क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन था, इसमें बताना था Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मोनोब्रोमिनेशन इंक्लूडिंग स्टीरियो। ओके, तो भैया एलाइलिक एडिशन है सर, Br2 फ्री रेडिकल की तरह बनाएगा सर, जैसे आपको पता भी है सर। यहाँ पे कहाँ कहाँ बन सकता है सर, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा सर, सारी कंडीशन बना लेते हैं अपन यार, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन अपने क्लास में भी करा, अगर आपको याद हो तो। एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा सर और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा सर। ठीक है, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन वाले पे फ्री रेडिकल आएगा। अब सर ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस भी तो शो कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है भाई। तो बना लेते हैं, आजाद सारे के सारे बना लेते हैं एक बार अपन। तो भैया एक बार फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा सर, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया सर। ठीक है, एक बार फ्री रेडिकल यहाँ आएगा सर, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया सर। एक बार फ्री रेडिकल यहाँ आएगा सर, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया सर। ठीक है, ये तो एलाइलिक है सर, तो यहाँ पे ब्रोमीन आ सकता है सर, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया 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 सर, यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा सर, क्योंकि Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Br2 फ्री रेडिकल की तरह अटैक करेगा सर। तो सर यहाँ पे तो कोई कायरल नहीं है सर, तो इसका तो एक बनेगा सर, अगर आपको दिखेगा। अब आपको दिख रहा है सर ये और ये सेम है सर, लास्ट वाला ये और ये दोनों सेम थे सर फ्री रेडिकल। अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्री रेडिकल था, इसमें भी फ्री रेडिकल था, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इसको रहने देते हैं अपन, इसी को कंसीडर करते हैं। सेम दिख रहे हैं सर, रेजोनेंस होने के बाद भी तो सेम है, तो यहाँ पे तो एक हो गया सर। यहाँ पे ही अगर Br लगेगा तो कायरल हो जाएगा, तो 2 हो जाएंगे सर। इसके भी यहाँ पे भी कार्बन क्या है सर, कायरल है सर, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे सर। यहाँ पे भी कार्बन कायरल है सर, अगर Br लगेगा तो 2 हो जाएंगे सर। इसके भी 2, इसके भी 2, इसका 1, इसके 2, यहाँ पे Br लगेगा तो इसके भी 2 सर, कायरल हो गया कार्बन सर। ठीक है, तो उसने अगर क्वेश्चन में बोला होगा स्टीरियो है ना इंक्लूडेड, ठीक है, और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बोला होगा, तो 9 आंसर होगा सर इसका। कितना होगा सर, 9, क्योंकि Br2 क्योंकि एलाइलिक में ही एडिशन होगा सर। अगर उसने बोला होगा क्वेश्चन में टोटल पॉसिबल, ठीक है, अगर टोटल पॉसिबल बोला होगा अगर, तो अपन ये बोल सकते हैं सर यहाँ पे Br2 का अटैक यहाँ पे भी हो सकता है सर, यहाँ पे भी तो फिर 2 डिग्री पे भी फ्री रेडिकल बना सकता है, पॉसिबल तो ये भी है सर। ठीक है, और यहाँ पे भी बना सकता है सर, एक यहाँ पे भी बना सकता है,
और एक यहाँ पे भी बना सकता है सर। सर दोनों सेम है कि डिफरेंस है सर? देखो सर, बी आर यहाँ लगा और एक बी आर यहाँ लगा सर, कार्बन कायरल हुआ तो इसके भी 2 बने सर, इसके भी 2 बने सर, तो दोनों के दोनों डिफरेंट है सर। तो टोटल कितने हो गए? अगर उसने बोला टोटल पॉसिबल, तो टोटल पॉसिबल तो सर 9 + 4 कितना हो गया? 13 हो गया। बट अगर स्टीरियो इंक्लूडेड बोला, मोनोब्रोमिनेशन बोला, तो वैसे तो एलआईडी की एडिशन होता है सर। तो कितना हो गया सर? 9 हो गया सर। 1 इसका, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, ये दोनों सेम बन रहे थे तो 2 इसके। तो टोटल आंसर वैसे 9 होना चाहिए। अगर टोटल पॉसिबल बोला तो 13 होना चाहिए।